न्यूज 7 आस्था देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आप सभी का हार्दिक आभार, अभिनंदन और स्वागत है हमारे प्रोग्राम खबरनामा में। दिन भर की जितनी भी खबरें हैं, दिन भर की तमाम अपडेट जो है, क्षेत्र में क्या कुछ चल रहा है। मुझे मालूम है कि एक लाइव इस वक्त चल रहा है रामलीला का, ठीक है ना। पुरानी अनाज मंडी से न्यूज 7 राजस्थान पर आपको लाइव दिखाई जा रही है। नगर परिषद के द्वारा जो रामलीला का आयोजन किया जा रहा है वो भी आप घर बैठे देख पा रहे हैं। दूसरी बात, मैं आपको लगातार नेहरू गार्डन से खबरनामा भी दिखा रहा हूँ, है ना। खबरनामा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसका इंतजार करते हैं सर क्या कुछ चल रहा है क्षेत्र में, क्या कुछ अपडेट है। तो मैंने आपको बता दिया कि जहाँ जहाँ ऐसा लगता है ना आपको कि प्रोग्राम हो रहे हैं या कोई लाइव हम दिखा रहे हैं, उसके बावजूद भी खबरनामा आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। अब आपको रामलीला देखनी है तो आप रामलीला देख सकते हैं, और अगर आपको खबरनामा देखना है तो आप खबरनामा देख सकते हैं, लेकिन आप शेयर करें, है ना। दबा करके एक बार आप शेयर कर दें। यूट्यूब पर हम लाइव नहीं है, केवल फेसबुक पर हम लाइव हैं, ताकि दिन भर की खबरें और अपडेट में आप तक पहुंचा पाऊं क्या कुछ चल रहा है। ब्रजेश मीणा जी भाई साहब राम राम और स्वागत है आपका, है ना। और शेयर करते चलें। आवाज प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोगों के पास में? हाँ, वो मुझे थोड़ा सा बता देना आप लोग, है ना। और शेयर कर दें एक बार दबा करके, क्योंकि यूट्यूब पर लाइव नहीं है, केवल फेसबुक पर लाइव है। धर्मू भाई साहब राम राम। रवि शर्मा जी जय हो महाराज, स्वागत है रवि जी आपका भी, है ना। जुड़ते चलें और शेयर करते चलें। आपको दिन भर की तमाम खबरें और दिन भर की तमाम अपडेट जो है वो मैं बताने वाला हूँ। क्या कुछ क्षेत्र में चल रहा है, क्या कुछ प्रदेश में चल रहा है, आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है। धर्मू जी कह रहे हैं आवाज आ रही है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, है ना। अब आपकी जिम्मेदारी है सर, जितना हो सके उतना दबा करके आप शेयर कर दें, ताकि आपको सारी खबरें मैं बता पाऊं और लोगों तक तमाम खबरें पहुंच पाएं, ठीक है ना। अभी कम जुड़ रहे हैं सर लोग, स्क्रीन पर बहुत कम नजर आ रहे हैं मुझे, है ना। बहुत सारे लोग हो सकता है रामलीला देख रहे हो, है ना, पर मुझे खबरनामा लाना है और वो कोशिश ये रहती है कि उसमें कोई एब्सेंट ना हो। तो इसलिए मैंने कल ही आपको बता दिया था कि चाहे कहीं से भी करना पड़े, खबरनामा हम करेंगे, स्टूडियो हो या ना हो। न्यूज से ने मारा है कि बाबा को डिप्टी सीएम बना सकते हैं, ये फेक न्यूज है अभी। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, कल से एक खबर बड़ी ट्रेंड कर रही है अखबारों में, मीडिया में, सोशल मीडिया में। आपने देखी होगी, मैंने तो नहीं देखी, मैंने तो केवल सोशल मीडिया पर देखी है कि साहब डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को हटा दिया गया है, उनका इस्तीफा ले लिया गया है, और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो है उनको डिप्टी सीएम बनाया गया है। लेकिन ये फेक न्यूज है, अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पूरे वार्ड में कचरा इकट्ठा नहीं करते और पैसे भी लेते हैं कई लोगों से कचरे डालने का, बिंदास जी कह रहे हैं। देखो अब मैं आपको बता देता हूँ, ये जो नए ऑटो टिपर चले हैं ना, ये बिल्कुल आपसे पैसा लेंगे, ये आपसे पैसा लेंगे। महीने भर में एक बार आपसे पैसा लेंगे, शायद 110 रुपये या कुछ ऐसा इनका शुल्क निर्धारित है, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी को दिया गया है टेंडर, ठीक है ना। तो पैसे को लेकर के आप कंफ्यूज ना रहें कि सर कहीं ये गलत तो नहीं मांग रहे, बिल्कुल पैसा लेंगे, है ना। रेट जहां तक मुझे याद है शायद 110 रुपये इनकी रेट निर्धारित करी है, और ये डोर टू डोर, एक जगह खड़े रहने का काम नहीं है, घर घर कचरा संग्रहण ये करेंगे, ये इनकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। बिल्कुल चालू हो गए। और अगर आपको कहीं ऐसा लग रहा है, इनमें सब में जीपीएस सिस्टम और है। हाँ, अगर ये कचरा संग्रहण नहीं करते हैं, एक जगह खड़े हैं, तो बिल्कुल इनकी शिकायत अपने आप पहुंच जाएगी, आप बेफिक्र रहें। जिस कंपनी को ये ठेका दिया गया है उसकी जिम्मेदारी है, वो डोर टू डोर कचरा इकट्ठा करेगा। आप लोगों को महीने भर में शायद 110 रुपये इनको देना है सर शुल्क, ठीक है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल आप जुड़ते चले जाएं और शेयर करते चलें, जितने भी हमारे दर्शक हैं ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए अब मैं खबरों की शुरुआत कर देता हूं, और आज तारीख है 4 अक्टूबर और बार है शुक्रवार। राष्ट्रीय लेवल की बड़ी खबर है, वहां से मैं शुरुआत करता हूं। और हमारे इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जीपीएस पब्लिक स्कूल, गायत्री पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल और जीपीएस साइंस एकेडमी, जो पिछले 2 साल से खबरनामा को स्पॉन्सर्ड करते आ रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रीय लेवल की बड़ी खबरें, वहां से मैं शुरुआत करता हूं।
दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज अपना सरकारी आवास खाली कर दिया। 17 तारीख को उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद आतिशी को वहां मुख्यमंत्री बना दिया गया है। आज अपने पेरेंट्स के साथ और अपने परिवार के साथ में उन्होंने सरकारी बंगला जो है वो खाली कर दिया है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पास बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पास में प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। हेम सिंह पिलवाल जी कह रहे हैं डिप्टी सीएम प्रेमचंद जी का, मैंने बता दिया ना सर, वो फेक खबर है ना। अभी कोई तब्दीली नहीं हुई है। हाँ, इतना जरूर कह सकता हूं मैं कि इन नवरात्रियों में ऐसा सुनने में जो मेरे पास में आया है कि भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल में बदलाव किया जा सकता है, नए चेहरे शामिल होंगे। दूसरी बात, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, जो मंत्री काम नहीं कर रहे हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। बहुत सारे मंत्री हटेंगे, बहुत सारे नए मंत्री शामिल होंगे, लेकिन अभी तक मैं आपको बता देता हूं डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा बने हुए हैं। जो खबर आप पढ़ रहे हैं सोशल मीडिया पर वो गलत है और फेक है, ठीक है ना। हालांकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने थोड़ी सी परेशानी जो है सरकार की बढ़ा रखी है, इसमें कोई दया नहीं है, क्योंकि वो खुद कंफ्यूज हैं, ठीक है ना। बाकी जो आप खबर पढ़ रहे हैं ये थोड़ी सी जो है अभी फेक है ना। उस खबर पर आप भरोसा नहीं करें और सब कुछ ठीक चल रहा है अभी तक, लेकिन आने वाले दिनों में आपको बड़ा बदलाव जो है राजस्थान सरकार में देखने को मिलेगा, मंत्रिमंडल में देखने को मिलेगा। जो मंत्री परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको हटाया जाएगा और उनको हटाया जाना भी चाहिए। जिनको नॉलेज ही नहीं है, 1% काम नहीं कर रहे, तो अकेला मुख्यमंत्री क्या कर लेगा बताओ आप। बिजली, पानी, सड़क, बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं सर राजस्थान में, और अगर मंत्री काम नहीं कर पा रहे हैं, एक्टिव नहीं हैं, इनको बाहर का रास्ता दिखाओ, भेजो इनको, तो बहुत जल्दी ये बदलाव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है सर। सोमनाथ मंदिर वाला मैं जिक्र कर रहा था आपसे, तो वहां बुलडोजर चलाया और कुछ दरगाहों को वहां तोड़ दिया गया था गुजरात में। इसको लेकर के एक जनहित याचिका लगाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा है तो सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा है कि अगर हमारे आदेश की अवमानना हुई है, क्योंकि आपको ध्यान होगा सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा रखी है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर हमारे आदेश की अवमानना हुई है, अवहेलना हुई है, तो इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, प्लस जितनी भी संपत्ति इन्होंने नष्ट की है उस पूरी संपत्ति को दोबारा से निर्माण करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं अधिकारियों को दी जाएगी और इनको जेल भेजा जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले को संज्ञान में ले चुका है जो गुजरात में हुआ है। कारण यह है सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। थोड़ी नेट की प्रॉब्लम आ रही है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है, लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही है, अगर कहीं अवैध निर्माण है तो उस पर सरकार या प्रशासन कार्रवाई कर सकता है। तो इसको लेकर के थोड़ा सा सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट। आगे बात करते हैं कल हरियाणा विधानसभा चुनावों की 90 सीटों के लिए। थोड़ी सी नेट में प्रॉब्लम आ रही है आज, पता नहीं क्यों, है ना। आप लोग जुड़ते चलें और शेयर करते चलें। अगली खबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर 15 और 16 अक्टूबर को जाएंगे पाकिस्तान के दौरे पर। और मैं आपको बता देता हूं कि इस्लामाबाद में एससीओ के हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की एक बैठक है जिसमें वो शामिल होंगे। और 9 साल बाद, नेट में प्रॉब्लम आ रही है सर, चलिए देखते हैं, कुछ खेलों की बात कर लेते हैं। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप आज से शुरू हो गया, कल से ही हो गया था शुरू, तो 3 तारीख से ही, लेकिन भारत का आज पहला मुकाबला है न्यूजीलैंड के साथ में। तो बिल्कुल आप भारतीय महिला क्रिकेट टीम जो है उसको सपोर्ट जरूर करें। प्रदेश लेवल की अगर बात है, थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम थी, चलिए उसको मैंने ठीक कर लिया है। अब फटाफट जुड़ते चलें और शेयर करते हैं। अरे अजय जी नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है आपकी में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो मैंने ठीक कर लिया है ना, बेफिक्र रहें आप और शेयर करते चलें। चलिए अब बात करते हैं प्रदेश लेवल की खबरों की। आज एक इंपॉर्टेंट खबर और आई है प्रदेश लेवल पर, वो आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है।
प्रदेश में बिजली विभाग यानी दोनों तीनों डिस्कॉम जो हैं, अजमेर की बात कर लें या जोधपुर डिस्कॉम की बात कर लें या जयपुर डिस्कॉम की बात कर लें, तीनों डिस्कॉम मिलकर के 4505 करोड़ रुपए की लागत से पूरे प्रदेश भर में अब स्मार्ट मीटर लगाने वाला है। बजट में भी ये घोषणा हो गई थी और ये पहले से चल रहा था ये मामला, है ना। अब तो मजा आ रहा होगा मेरे भाई, है ना। अब प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको नेटवर्क को लेकर के। कुल मिलाकर के ये है 4505 करोड़ रुपए में आपको मैं बताऊं जितने आपके घरों में मीटर लगे हुए हैं उन सबको अब बदला जाएगा और स्मार्ट मीटर में उनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसमें मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से इलाके हैं जो इन्होंने सेलेक्ट किए हैं, उसको मैं आपको रिपोर्ट दे देता हूं। जयपुर सर्किल, दौसा, टोंक, अलवर, भरतपुर, करौली, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर और धौलपुर, इन इलाकों के लिए कुल 4 टेंडर हुए हैं और बहुत जल्दी आपके जो मीटर लगे हुए हैं बिजली के वो बदले जाएंगे और स्मार्ट मीटर उनकी जगह लगा दिए जाएंगे। स्मार्ट मीटर का मतलब समझते हो, रिचार्ज वाला सिस्टम। आपको रिचार्ज करना पड़ेगा, जितने का आप रिचार्ज करोगे उतनी ही बिजली आप ले सकते हो। रिचार्ज खत्म हुआ और लाइट अपने आप कट जाएगी। ये अब स्मार्ट मीटर आपके घरों में लगने वाले हैं, टेंडर हो चुके हैं और बहुत जल्दी ये प्रक्रिया आपकी शुरू हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई। और प्रदेश में तेजी से फैल रहा है डेंगू, 5000 से ज्यादा पेशेंट पूरे प्रदेश भर में आ चुके हैं और एक की मौत हो चुकी है। ये तो सरकारी आंकड़े, एक की मौत तो ज्यादा हो चुकी है, मौत तो ज्यादा हो चुकी है मौसमी बीमारियों और डेंगू के चलते। ये तो सिर्फ सरकारी आंकड़े के साथ एक की मौत है, मौत इससे ज्यादा हो चुकी है। अस्पतालों में उतनी व्यवस्थाएं नहीं हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूं। मैन पावर बहुत कम है, बिल्कुल बिल्कुल। सवाई माधोपुर में गंगापुर का नंबर भी है ना, जहां स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। मैं बता देता हूं आपको, बहुत जल्दी स्मार्ट मीटर लगने वाले हैं और सवाई माधोपुर में गंगापुर का भी नंबर है। ठीक है सर। और तेजी से फैल रहा है डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, इन पर जरूर कंट्रोल है। लेकिन एक और बीमारी है जो बहुत तेजी से फैल रही है, उसका भी आपको ध्यान रखना है, स्क्रब टाइफस। इससे अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक है ना। तो एक तो ये खबर आई है। और प्रदेश की अगली खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पहुंची मानगढ़ धाम बांसवाड़ा और गौरव सम्मान समारोह में उन्होंने शिरकत की है। सीएम भजनलाल शर्मा और राज्यपाल जो हैं हरिभाऊ, वो भी आज शामिल हुए थे। और राष्ट्रपति ने कहा है कि अगर मुझे छात्रावास सुविधा नहीं मिलती तो शायद मैं कभी जीवन में एजुकेशन हासिल नहीं कर पाती और पढ़ नहीं पाती। आदिवासी समाज के बच्चों को हमें अवसर देना होगा, उनको मौके देने पड़ेंगे। और गौरव पाने वालों में महिलाएं ज़्यादा हैं, यानी महिलाओं को चांस देना पड़ेगा। सर मेरे देखते देखते ही कई मौत हो चुकी है, राजेश जी कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल ये सच है, सरकार स्वीकार करे ना करे, लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत तेजी से मौसमी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और अस्पतालों में व्यवस्थाएं नहीं है सरकार के पास। हाँ, और एक बात और बताऊं मैं आपको, जिन कर्मचारियों को इन्होंने लगा रखा था, जो बेचारे 5 साल से 7 साल से 10 साल से अपनी सेवाएं दे रहे थे, यूटीबी कर्मचारी, उनको भी अब सरकार हटा रही है। कई जिलों में तो आदेश हो गए जारी और ये लोग बेचारे जयपुर में धरना देकर के पड़े हुए हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से भी इन्होंने मुलाकात की है कि साहब हम जब इतने साल से आपको सेवाएं दे रहे हैं, जान जोखिम में डाल करके हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो आज हमको क्यों हटाया जा रहा है। ये कंडीशन है। तो कुल मिलाकर के ये है कि स्थिति ज्यादा खराब है और सरकार उतना ध्यान नहीं दे पा रही है जितना देना चाहिए। जितनी सुविधाएं मिलनी चाहिए लोगों को, उतनी सुविधाएं नहीं मिल पा रही। ये हालात हैं। और भरतपुर के उज्जैन से आज एक बड़ा मामला सामने आया है। कुछ बदमाशों ने स्कूल बस में घुस करके बच्चों के साथ में, स्टूडेंटों के साथ में मारपीट की है और इन बच्चों ने आज गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, जो भरतपुर ही थे, उनके काफिले को रोक लिया और उनसे प्रार्थना की है कि साहब इस तरह की हरकतें हमारे साथ की गई हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा बेडम साहब का, उन्होंने तुरंत
पुलिस से संपर्क करके ये कहा है कि तुरंत इनकी गिरफ्तारी करें जिन असामाजिक तत्वों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। ठीक है सर। और प्रदेश की राजनीति के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो खबरें आप पढ़ रहे हो वो फेक है ना। फेरबदल होगा, बहुत जल्दी होगा, मंत्रिमंडल में भी फेरबदल होगा और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो हैं, जिन्होंने सरकार की टेंशन बढ़ा रखी है, उनको कोई ना कोई अहम जिम्मेदारी जरूर मिलेगी। और इसके अलावा गंगापुर की अगर मैं बात करूं तो देखिए, उस्मान कॉलोनी में आज एक चोरी का मामला सामने आया था और बताया जा रहा है कि 10 लाख रुपए से ज्यादा की चोरी का ये मामला है। और रामलीला का आयोजन पुरानी अनाज मंडी में चल रहा है, न्यूज़ 7 आस्थान पर उसको लाइव दिखाया जा रहा है। बिल्कुल देखें, अपने बच्चों को संस्कार, संस्कृति, इसकी शिक्षा जरूर दें और लेकर के जरूर जाएं, ये मेरा निवेदन है। एक मामला और आया था आज, उसकी शिकायत भी मैंने की है और देखते हैं अगर कोई एक्शन होता है तो ठीक है, नहीं होगा तो मैं उच्च अधिकारियों से इस बारे में बात करूंगा। आज लगभग 6 बजे मेरे पास में कुछ बच्चों के फोन आए थे, कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास फोन आए थे और वो कह रहे थे कि सर हम आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, रोजाना जो है रनिंग कर रहे हैं और आज उदयमोड़ थाने के कोई एएसआई हैं कमल जी, उन्होंने वहां जाकर के हमारे साथ गाली गलौज की, मारपीट हमारे साथ में की है। जबकि हमने उनको समझाया कि सर हम रोजाना रनिंग करते हैं, अपनी एग्जाम की और फिजिकली फिटनेस की हम तैयारी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने उनके साथ मारपीट की है। अगर आपको नफरी करनी है, आपको बिल्कुल जो है मॉनिटरिंग करनी है कानूनी व्यवस्थाओं की, तो शाम को 6 बजे उदय मोड़ पे आया करो ना, चौराहे पे आओ ना आप। जब कोचिंगों की छुट्टी होती है, भीड़ लगती है, बहुत ज्यादा स्टूडेंटों का जमावड़ा रहता है, वहां आइए ना आप। कौन मना कर रहा है आपसे? बेवजह बच्चों को परेशान करना, जो तैयारी कर रहे हैं उनको परेशान करना, ये कौन सा तरीका हुआ? यही है पुलिस? इसी तरह आप अपना इंप्रेशन जमाना चाहते हो क्या? शिकायत आई है कमल जी आपकी, ठीक है, और मैंने रिपोर्ट कर दी है और उच्च अधिकारियों को भी मैं रिपोर्ट कर दूंगा, ठीक है ना। ये आज मेरे सामने आया है। हाई मास्क लाइटों की आप लोगों ने शिकायत करी थी, बिल्कुल मैंने इस शिकायत को भेज दिया है और 1-2 दिन में रोड लाइटें, डिवाइडरों की जो लाइटें हैं वो ठीक हो गई हैं। हाई मास्क जो लाइट हैं वो भी 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट गंगापुर के लोगों की कि सर पानी का क्या करें। सही बात है, पूरे शहर में पानी की समस्या बनी हुई है, लेकिन मैं आपको लगातार इसके बारे में अपडेट देता रहता हूं और मैं फिर आपको बता रहा हूं, पानी की समस्या का जल्द ही अब समाधान हो जाएगा क्योंकि बारिश रुक चुकी है, ठीक है ना। बारिश अब रुक चुकी है, तो जो इंटेक वेल हमारे मंत्रालय में लगाए गए थे वहां वाटर लेवल भी अब कम हो चुका है, तो जो मोटर पंप हैं वो चालू हो जाएंगे और आपकी पानी की समस्या का समाधान 1-2 दिन में ही ठीक हो जाएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी एक्सचेंज साहब को फोन मिलाया था, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया, उठाया नहीं, तो उनसे भी मैं कल बात करूंगा और आपकी पानी की समस्या का जो समाधान है वो भी जल्दी ही हो जाएगा, ठीक है सर। इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं है, ताजा अपडेट आपको मैं देता रहूंगा। कल खबरनामा नहीं आएगा, लेकिन परसों खबरनामा जरूर आएगा। कल मैं सफर में रहूंगा, तो परसों आपको जहां भी मैं रहूंगा वहां से खबरनामा जरूर बताऊंगा, ठीक है सर। आप लोग दबा करके शेयर करें, आप लोग जो जुड़ रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। शेयर दबा करके कर देना, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।